एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको खुशामदीद, आपको वेलकम। दोस्तों, 98 साल तक भारत के फिल्मी आसमान पर पूरी आबोताब से चमकने वाला वो सूरज डूब गया जिसे दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती। लेकिन उसकी यादों का उजाला आज भी चारों तरफ फैला हुआ है और फैला रहेगा। इस कलाकार की मौत को नेशनल लॉस, कौमी नुकसान करार दिया गया। प्रेसिडेंट राम कोविंद ने दुख संदेश भेजा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साहिरा बानो से 10 मिनट तक मोबाइल पर बात की। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार किया। पेशावर में उनके बाप दादा की हवेली में उनके लिए जनाजे की नमाज पढ़ी गई। यहाँ उनके घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे जो उनका अंतिम दर्शन करना चाहते थे, उनका आखिरी दीदार करना चाहते थे। अगर कोविड न होता तो शायद सारा शहर आज यहीं टूट पड़ा होता। महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने उन्हें पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ विदा किया। उनका ताबूत तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ था। उनका जनाजा जब घर से निकला तो उसके साथ ही मातमी धुन बजाता हुआ पुलिस बैंड था। पुलिस ने उन्हें सलामी दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई एक्टर विदा नहीं हो रहा है, बल्कि कोई बादशाह, कोई राजा, कोई सम्राट इस दुनिया से जा रहा हो। और क्यों ना होता। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। उन्हें शहंशाह जज्बात या भावना सम्राट के नाम से जाना जाता था। लोग उनको फिल्म एक्टिंग की पहली और आखिरी मंजिल समझते थे। मैं उन्हें यूसुफ भाई कहता था। मैंने एक बार उनसे पूछा, यूसुफ भाई, अच्छा एक्टर किसे कहते हैं? उनका जवाब था, अच्छा एक्टर वो होता है जो एक्टिंग नहीं करता। और ये बात कितनी सच है, ये उन्हीं पर पूरी उतरती, क्योंकि वो एक ऐसे एक एक्टर थे जो फिल्म में जो भी किरदार निभाते थे उस किरदार को वो जीते थे। ही यूज्ड टू लिव दैट कैरेक्टर। वो उस किरदार के सांचे में ढल जाते थे। कौन कह सकता है कि फिल्म कोहिनूर में आईने के सामने खड़ा हुआ राजकुमार अपने ही इमेज को कोई और समझता हुआ उससे लड़ता झगड़ता, उसे डांटता डपटता और मस्खरी हरकतें करने वाला राजकुमार वही एक्टर है जिसने कुछ दिन पहले एक फिल्म में एक नाकाम आशिक देवदास का रोल अदा किया था, जिसने अपनी सारी जिंदगी शराब में डुबो दी थी। कौन कह सकता है फिल्म गंगा जमुना में धन्नो अरियो धन्नो पुकारता हुआ गंगा वही एक्टर है जिसने कुछ दिनों पहले फिल्म मुग़ल आज़म में एक बागी शहजादे का रोल अदा किया था, शहजादा सलीम का, जो अकबर के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे वो तख्त-ए-शाही भी मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे। कौन कह सकता है कि राम और श्याम में दबा पिसा कुचला राम और निडर अक्खड़ निराला श्याम दोनों एक ही एक्टर हैं। एक ही फिल्म के अंदर दो मुख्तलिफ कैरेक्टर अदा करते हुए फिल्मी अदाकारी उनके ऊपर ख़त्म थी। मैंने एक बार उनसे ये भी पूछा कि दिलीप साहब, मैं अक्सर देखता हूँ आप सोशल एक्टिविटीज़ में बड़ा हिस्सा लेते हैं। कभी फौजियों के लिए कपड़े मांगने के लिए निकल जाते हैं, कभी ज़लज़ले और सैलाब में जो लोग तबाह बर्बाद में हैं उनकी मदद के लिए चंदा मांगने निकल जाते हैं, कभी स्कूलों और कॉलेजेस के लिए, अंजुमन इस्लाम के कॉलेजेस के लिए आप मुशायरे करवाते हैं, जलसों में जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, आप इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं? तो उन्होंने एक बात कही।
उन्होंने कहा कि देखो हसन, एक बात याद रखो, फिल्मी एक्टर्स के जो फैंस होते हैं उनकी लॉयल्टी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर नई जनरेशन अपने हीरो अपने हीरोइन साथ लेके आती, पुराने हीरो हीरोइंस को नहीं याद रखती, तो बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं एक्टर्स। लेकिन अगर किसी ने समाज की भलाई के कुछ काम किए हो, अगर किसी ने समाज के लिए कुछ किया हो, तो समाज बेवफा नहीं होता, समाज याद रखता है। समाज ये याद रखता है कि किस शख्स ने उसके लिए क्या किया था। इसलिए मैं ये सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ कि मुमकिन है कि लोग एक्टर दिलीप कुमार को भूल जाएं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट दिलीप कुमार को कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने कही थी। दोस्तों, मैं उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें देखने नहीं गया, इसलिए नहीं कि वो मुझे पहचानते नहीं, मैं इसलिए नहीं गया कि शायद मैं अपने उस आइडियल हीरो को, जिसके डायलॉग सुनने के लिए मेरे कान तरसते थे, उसे चुपचाप बेहिस लाचार लेटा हुआ देखूं। शायद उनके घर वाले भी ये बात पसंद नहीं करते कि कोई आकर इस बड़े हीरो को, इस शानदार हीरो को, ये लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के आइडियल को इस तरह देखे। तो मैं उन्हें देखने नहीं किया। मैं जिस दिन उस दुनिया में नहीं रहे, उस दिन उनके घर गया, अपनी बेटी और अपने दामाद को लेके गया। मैं सायरा भाभी के पास गया, मुझे अपने जज्बात पर काबू नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ इतना कह सका कि भाभी, क्या कहूँ, लफ्ज़ तो खो गए। बस इतना कह सकता हूँ कि उन्हें जो बुलंदी और जो आला मुकाम इस दुनिया में मिला था, वही बुलंदी और वही मुकाम, आला मुकाम उन्हें उस दुनिया में मिले। और एक बात और कही, और वो बात बहुत सच्ची कही, और वो बात मैंने बिल्कुल दिल की गहराइयों से कही थी। मैंने सायरा बानो से कहा, भाभी, मैंने खिदमत गुजार और वफादार बीवियों की, पतिव्रता नारियों की कहानियाँ तो सुनी थी, लेकिन आपको देखकर मुझे यकीन आया कि वाकई ये कहानियाँ सच भी हो सकती हैं, ये कहानियाँ सच्ची थी। आपने अपने शौहर की जिस तरह से सेवा की है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रहेगी। मैं आपको सलाम करता हूँ। और सच है, मैं अपने यूसुफ भाई की यादों को भी सलाम करता हूँ और अपनी सायरा भाभी को भी सलाम करता हूँ। मेरा और उनका कई फिल्मों में साथ रहा, हम लोग मुशायरों में साथ रहे, हम लोग जलसों में साथ रहे। यादों की एक आंधी है जो उनका नाम आते ही मेरे दिमाग में चलने लगती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। आज बात यहीं ख़त्म करता हूँ, मैं शायद कुछ और कहने के काबिल नहीं हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।